अपडेट देखते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले जो लोग चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। तो दोस्तों ये ऑफिशियल नोटिस आज आई थी आरआरबी एनटीपीसी वाले छात्रों के लिए, रिवीजन ऑफ वैकेंसीज फॉर सीएन नंबर 1/2019 एनटीपीसी पोस्ट। अब इस नोटिस के अकॉर्डिंग देखिएगा तो एक सर्विसमैन की जो वैकेंसी है एनटीपीसी में वो रिवाइड करके 10% कर दिया गया है टोटल वैकेंसी के। इसीलिए लगभग जितने जोन में आप लोग देखिएगा मैक्सिमम जोन में ही एक सर्विसमैन की जो वैकेंसी दी गई है फ्रेंड्स वो थोड़ी बहुत इंक्रीज नजर आएगी, जो यहाँ पे रिवाइड वैकेंसी टेबल सारे जोन के आए हैं। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, जो नॉर्मल छात्रों के यहाँ पे वैकेंसी दिए गए थे यूआर एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस और टोटल वैकेंसी, इसमें किसी भी जोन में चेंजिंग नहीं हुई है, ना किसी जोन की वैकेंसी घटी है, ना ही दोस्तों किसी जोन की वैकेंसी बढ़ी है। सिर्फ एक सर्विसमैन के वैकेंसी में यहाँ पे थोड़ा बहुत डिफरेंस देखने को मिलेगा। अब कई सारे छात्रों के अभी क्वेरी जा रहे हैं कि क्या किसी जोन में वैकेंसी घट भी गई है नॉर्मल छात्रों की, और खास करके आरआरबी इलाहाबाद जोन के कुछ छात्र हैं उनके लगातार क्वेरीज आ रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि क्या आरआरबी इलाहाबाद जोन की वैकेंसी घटी है या फिर नहीं। देख लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आरआरबी इलाहाबाद जोन का रिवाइड वैकेंसी टेबल आया है। इसमें यहाँ पे बोला गया है कि 4030 वैकेंसी है और यहाँ पे यूआर एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस के इस प्रकार से यहाँ से बताए गए हैं। अब यहाँ पे देखिए मैंने ऑफिशियल नोटिफिकेशन सीएन 1/2019 की ओपन कर रखी है। इलाहाबाद जोन की इसमें वैकेंसी देखिएगा तो यहाँ पे दिखा रहा है 4099, इस तरह से सारे कैटेगरी का मेंशन किया गया है। जबकि अभी जो रिवाइड वैकेंसी की नोटिस आई है इसमें यहाँ पे आरआरबी इलाहाबाद जोन का दिखा रहा है 4030। इसीलिए काफी सारे छात्र कंफ्यूजन में भी है और आरआरबी इलाहाबाद जोन के छात्रों की तरफ से एक क्वेरी आ रहा है कि हमारी जोन की जो नॉर्मल कैंडिडेट की वैकेंसी है वो क्यों यहाँ पे घटा दी गई है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे किसी भी जोन की वैकेंसी को नहीं घटाया गया है, डिक्रीज नहीं किया गया है। ये पहले की ही बात है फ्रेंड्स। देखिए 2019 में ही डीएलडब्ल्यू वाराणसी की कुछ पोस्टें थी उसको यहां पे रेलवे ने डिक्रीज कर दिया था आरआरबी इलाहाबाद जोन से। देखिए ये थी वो ऑफिशियल नोटिस कोरिजेंडम एंड अमेंडमेंट सीएन नंबर 1/2019 कैंसिलेशन ऑफ वैकेंसीज ऑफ डीएलडब्ल्यू, और यहाँ पे देखिए 20/4/2019 के ही डेट में आए थे, जो कि आरआरबी इलाहाबाद जोन से यहाँ पे ये सारी पोस्ट दोस्तों डिक्रीज कर दी गई थी डीएलडब्ल्यू वाराणसी में जो थे। देखिए 17, 19, 8, 19 और 6 तो टोटल 69 वैकेंसी आपके 2019 में ही यहाँ से डिक्रीज हो चुकी थी। तो 4099 वैकेंसी टोटल थे, वहां पे 69 अगर माइनस करते हैं तो देखिए 4030 वैकेंसी है, जो कि अभी रिवाइड वैकेंसी टेबल में मेंशन है। तो वैकेंसी इसकी डिक्रीज नहीं की गई है। किसी भी जोन की जो नॉर्मल कैंडिडेट की जो वैकेंसी है ये दोस्तों डिक्रीज नहीं हुआ है। खास करके एक सर्विसमैन का वैकेंसी मैक्सिमम जोन में यहाँ पे बढ़ा दिया गया है, जो अभी नोटिस आया है उसके अकॉर्डिंग। अब ये जो रिवीजन ऑफ वैकेंसी हुई है बहुत सारे कैंडिडेट के यही क्वेरीज है कि क्या रेलवे पोस्ट प्रेफरेंस चेंज करने का ऑप्शन या फिर मौका देगी या फिर नहीं देगी एनटीपीसी में। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो नोटिस आई है रिवीजन ऑफ वैकेंसीज की, इसमें एक सर्विसमैन की ही वैकेंसी को रिवाइड करके 10% तक किया गया है। नॉर्मल छात्रों की जो वैकेंसी है, नॉर्मल कैंडिडेट की जो वैकेंसी है, किसी जोन की वैकेंसी ना घटी है फ्रेंड्स ना ही बढ़ी है, उसमें कोई चेंजेस नहीं हुए हैं। तो बहुत ज्यादा इनके भी वैकेंसी दोस्तों नहीं बढ़ाए गए हैं, इसमें चेंजिंग देखने को नहीं मिले हैं। कई जोन में 8 ही वैकेंसी इंक्रीज हुई, कई जोन में देखा जाए तो 12 वैकेंसी, कई जोन में 15 वैकेंसी। कुछ जोन जहां पे ज्यादा वैकेंसी है उसके 10% लेने पे कहीं पे 42 वैकेंसी बढ़ी, कहीं पे 32 वैकेंसी, 35 वैकेंसी, इसी तरह से बढ़े हैं। तो बहुत ज्यादा ट्रेमेंडस यहाँ पे चेंजेस भी वैकेंसी में नहीं हुए। दूसरी बात देखिए 2019 में एनटीपीसी में नॉर्मल छात्रों की वैकेंसी को डिक्रीज कर दिया गया था डीएलडब्ल्यू वाराणसी से, 69 वैकेंसी घटा दिए गए थे। तो उस समय दोस्तों वैकेंसी घटने के बाद भी कोई पोस्ट प्रेफरेंस चेंज करने का मौका इन्होंने नहीं दिया था। एक बार और फ्रेंड्स, यहाँ पे 2020 में देखिए ट्रैफिक असिस्टेंट वाली पोस्ट इंक्रीज कर दी गई थी मेट्रो रेलवे आरआरबी कोलकाता जोन से, और 160 वैकेंसी इंक्रीज कर दिया गया था। इसके बावजूद भी इन्होंने पोस्ट प्रेफरेंस चेंज करने का कोई भी ऑप्शन, कोई भी मौका छात्रों को नहीं दिया था। और अभी जो रिवीजन ऑफ वैकेंसी हुई है सिर्फ और सिर्फ एक सर्विसमैन की ही पोस्ट में रिवीजन ऑफ वैकेंसी देखने को मिली है। नॉर्मल छात्रों की वैकेंसी में फ्रेंड्स कोई भी रिवीजन ऑफ वैकेंसी नहीं हुई है किसी जोन में। तो मुझे नहीं लगता कि रेलवे आपको पोस्ट प्रेफरेंस चेंज करने का ऑप्शन भी देने वाली है, कोई मौका देने वाली है। दोस्तों बहुत मुश्किल है, न के बराबर चांस है कि रेलवे आपको पोस्ट प्रेफरेंस चेंज करने का मौका देगी। देखिए अगर रेलवे को यहाँ पे पोस्ट प्रेफरेंस चेंज करने का ऑप्शन भी देना होता, मौका भी देना होता, तो ये जो नोटिस आई है रिवीजन ऑफ वैकेंसी वाली, इसमें साफ साफ लिखा रहता फ्रेंड्स पोस्ट प्रेफरेंस चेंज करने के रिगार्डिंग, पोस्ट प्रायोरिटी चेंज करने के रिगार्डिंग। लेकिन इस नोटिस में देखिएगा कहीं पे भी कुछ भी पोस्ट प्रेफरेंस के रिगार्डिंग कुछ मेंशन नहीं किया गया है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे रिवाइड वैकेंसी टेबल के बारे में इस तरह से बताए गए हैं। देखिए जब एएलपी टेक्नीशियन की भी वैकेंसी इंक्रीज की गई थी, रिवीजन ऑफ वैकेंसी हुई थी, तो उस समय नोटिस में ही सारा कुछ इन्होंने मेंशन कर दिया था, रिवीजन ऑफ वैकेंसी सिलेक्शन ऑफ आरआरबी ऑप्शन फॉर रेलवे यूनिट पोस्ट। और यहाँ पे देखिए वैकेंसी बहुत ज्यादा उस समय बढ़ा दी गई थी, 64,371 कर दिया गया था। और नोटिस में क्लियरली इन्होंने मेंशन भी कर दिया गया था कि इट इज एडमिसिबल दैट द कैंडिडेट इंडिकेट दियर प्रायोरिटी ऑफ ऑप्शंस फॉर एज मेनी पोस्ट एज दे आर एलिजिबल फॉर, यानी पोस्ट
प्रेफरेंस चेंज करने का ऑप्शन इन्होंने दिया था उस समय। और यहाँ पे भी देख सकते हो कि ऑल द कैंडिडेट हु हैव अपीयर्ड इन द फर्स्ट स्टेज सीबीटी हैव टू सेलेक्ट द आरआरबी एंड प्रायोरिटी ऑफ पोस्ट। और उस समय दोस्तों सीबीटी 1 का एग्जाम हो गया था, उसके बाद यहाँ पे वैकेंसी बढ़ाई गई थी, इसीलिए इस तरह से मेंशन किया गया था। तो अगर एनटीपीसी में भी पोस्ट प्रेफरेंस चेंज करने का ऑप्शन देना होता, मौका देना होता, तो इस नोटिस में दोस्तों जरूर मेंशन करते ही। ऐसा कुछ भी मेंशन है ही नहीं फ्रेंड्स, तो समझिए कि न के बराबर चांस है।